एक बार इस तरीके से शाही रोल बना करके जरूर खाएं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चॉप किए हुए पिस्ता और काजू। ड्राई फ्रूट्स तो जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने लिया है पिस्ता और काजू छोटे छोटे चॉप करके। उसके बाद लिया है मैंने 150 ग्राम खोआ यानी कि मावा। इसे मैंने घर में बनाया है। तो देखिए इस तरीके से ये होना चाहिए सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, थोड़े सॉफ्ट वाले ही चाहिए मावा। नेक्स्ट लिया है मैंने ब्रेड। तो जितने पीसेस आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैंने 10 लिया है। ये वही प्लेन ब्रेड है जो हम चाय के साथ खाया करते हैं टोस्ट बना के। तो चलिए अब बनाना करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ने जो खोआ लिया था उसमें ये ड्राई फ्रूट्स हाफ हाफ डाल देंगे, हाफ पिस्ता और हाफ काजू। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून डाला है इलायची पाउडर। बस इन सबको डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के स्टफिंग है रेडी स्टफ करने के लिए, पर इसे अच्छे से मिला लीजिए। और अब ये है रेडी। अब नेक्स्ट हमने जो ब्रेड लिया था उसे लेंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ से जो इसका हार्ड पोर्शन है, पार्ट है, वो कट करके निकाल देंगे, जो ब्राउन वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा साइड से कट करके निकाल लीजिए चारों तरफ से। देखिए इसी तरीके से। और ये जो ब्रेड के साइड वाले पोर्शन बचे ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ड्राई रोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ये देखिए सॉफ्ट वाला जो पार्ट है अच्छे से कट करके रेडी हो चुका है। इसमें हम करेंगे स्टफिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। ब्रेड के जो स्लाइस है इसे हम बेलन से अच्छे से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, उसी तरीके से इसे भी अच्छे से चाप करके बेल देंगे। थोड़ा प्रेशर के साथ बेलिए ताकि ये अच्छे से फ्लैट हो जाए। देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, तो जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया जितने पीसेस हमें बनाने हैं। तो मैंने 10 बनाए हैं। इसको हाथ में ले करके देखिए इसी तरीके से हम इसे रोल बना लेंगे और ब्रेड के ऊपर एक साइड में रख करके इसे हम मोड़ना स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। तो जिसका मुंह है किनारे वाला पोर्शन वो बंद नहीं होगा, तो इस पे हम क्या करेंगे, अच्छे से थोड़ा पानी लगा देंगे। तो क्या होगा, सॉफ्ट होकर के ये ब्रेड के साथ चिपक जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पानी लगाने के बाद इसे हम चिपका देंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके। तो देखिए इस तरीके से। तो ये अब हो चुका है रेडी। इसके जो मुंह है उसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे लॉन्ग से यानी कि क्लोव से। तो क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। अब एक और इसी तरीके से स्टफिंग करके मैं दिखा देती हूँ। बेलना तो आपको पता ही है, अच्छे से प्रेस करके बेलिएगा। उसके बाद हम इस पे चारों तरफ अच्छे से पानी लगा देंगे। उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसे प्रेस करके लंबा सा रोल बना करके एक साइड में रख करके इस तरीके से चापते हुए प्रेस करते हुए इसे हम लपेट लेंगे। तो देखिए रोल है रेडी और इसके मुंह को हम लॉक कर देंगे क्लोव से। तो इससे क्या होगा, ये एकदम भी नहीं खुलता है, एकदम अच्छे से लॉक हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लौंग का स्वाद भी आता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से सबको मैंने कर लिया है स्टफ। तो रोल्स है रेडी। और एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर आप खोआ यानी कि जो स्टफिंग बना रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहे, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब हम पैन गरम करते हैं। उसमें डालेंगे हम देसी घी। हाँ, देसी घी में ही इसे हम करेंगे फ्राई। चाहे तो रिफाइन ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मिठाई बना रहे हैं तो देसी घी में फ्राई करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही गरम हो जाएगा तो ये रोल्स जो हमने बनाए थे इसे हम डाल करके कर लेंगे फ्राई। देखिए एक डाल करके हिलाते डुलाते रहेंगे तो सारा ऑयल वो अकेले ही पी जाएगा। तो ब्रेड के लिए जितना भी ऑयल आप डालेंगे यानी कि घी डालेंगे वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए 1 चम्मच डाल करके ही सबको हल्का हल्का घी लगा करके आराम से एकदम लो फ्लेम पे इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। घी तो आप जितना डालेंगे उतना ही सारा पी जाएगा, तो घी आप कम डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसे इसी तरीके से हम उलटते पलटते चलाते हुए लो फ्लेम पे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो अब ये हो चुके हैं फ्राई, तो हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के जो पीसेस हैं उनको हम नेक्स्ट बैच में फ्राई कर लेंगे एकदम इसी तरीके से।
फ्राई करने के बाद इन सभी रोल्स को हम उसी पैन में डाल करके रखेंगे। किसी प्लेट में रखेंगे तो ये थोड़ा सॉगी यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये है रेडी। नेक्स्ट चलिए अब हम तैयार करते हैं चाशनी। तो मैंने लिया है 1.5 कप चीनी यानी कि शुगर, उसमें मैं उतना ही डालूंगी पानी यानी कि 1.5 कप वाटर। पोर्शन दोनों का इक्वल रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 इलायची, से मैंने बस एक बार कूट दिया था ताकि इसका मुंह खुल जाए, और उसके बाद इसे डायरेक्ट डाल दीजिए चाशनी में। अब इसे मिला करके उबाल आने का हम इंतजार करते हैं। उबाल आने के 5 मिनट बाद जब चाशनी अच्छे से पक जाए तो हम चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये रेडी है। ध्यान से जलिएगा नहीं, इसे हम छू करके इस तरीके से देख लेंगे। एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा आपको पता चलेगा, पर एक भी तार बनेगा नहीं। तार नहीं बनना चाहिए, उतना गाढ़ा नहीं चाहिए। चाशनी अब है एकदम रेडी और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट हम तैयार करेंगे केसर वाला दूध, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क यानी कि दूध। जब दूध हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे केसर के 15-16 धागे। उसके बाद मैंने डाला है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसके बाद इसे मिला करके हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये हाफ ना हो जाए। तो क्या आप लोग ने नोटिस किया कि मैंने सॉसपैन चेंज कर दिया है? उस छोटे पैन में जब मैं दूध बॉईल कर रही थी तो अच्छे से बॉईल नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान हो रही थी, तो मैंने बड़े को ले लिया क्योंकि बर्नर का साइज बड़ा है। और बड़ा लेने के बाद क्या हुआ आपको दिख ही रहा होगा, और जैसे ही ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो दूध बह गया। मैंने वैसे ही शूट भी कर लिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि दूध जब मैं जिस बर्तन में पका रही हूँ अच्छे से दूध बह चुका है। उसे इसी तरीके से चलाते हुए हम पका लेंगे जब तक कि ये हाफ ना हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखा था, पिस्ता और काजू। हाफ डाल देंगे और हाफ अभी फिर से बचा लेंगे लास्ट में गार्निश यानी कि सजाने के लिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून शुगर। बहुत ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चम्मच काफ़ी है। शुगर सिरप तो हम लोगों ने बनाया ही है, तो इतना ही मिठास रखिएगा हल्का। और ये है एकदम रेडी केसर वाला दूध। इसे भी हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसे मैंने वापस से चेंज कर दिया है उसी पैन में और रख देते हैं इसे हम ठंडा होने के लिए। तो अब केसर वाला मिल्क भी है रेडी, शुगर सिरप है रेडी और ब्रेड रोल भी है रेडी। तो चलिए सबको अब हम करते हैं सेट। तो जो हमने ब्रेड रोल बनाया है उसे हम शुगर सिरप में डाल देंगे। अभी जो चाशनी है हल्का गर्म होना चाहिए यानी कि गुनगुना गर्म, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन सबको डाल करके हम अच्छे से डिप कर लेंगे रोल को चारों तरफ से। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी ब्रेड रोल्स को हम डिप कर लेंगे शुगर सिरप में। तो ये है शुगर सिरप में डिप होकर के रेडी। तो अब इस पे हम डालेंगे हम केसर वाला मिल्क यानी कि दूध। अब इस ब्रेड रोल जो अब बदल चुका है शाही रोल में, तो इसके ऊपर डाल देंगे केसर वाला दूध और इसे डिप करके अच्छे से हम फ्रिज में रख देंगे हाफ एन आवर के लिए सेट होने के लिए। अब इसे हम सजा देंगे पिस्ता, काजू और केसर से। तो सजाइए और ठंडा ठंडा सर्व करिए। जब भी मन करे आप बना सकते हैं। अभी तो चल रहा है त्योहारों का टाइम, तो आप बना के खाइए। होली पे, रमजान है, रमजान में बनाइए। तो जब भी मन करे आप बना के खा सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक दिन नहीं है मीठा खाने का, जब भी मन करे बना के खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड। सर्व करिए, खुद भी खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और लाइक तो करके ही जाइए, बिना लाइक किए ही देख करके चले जाते हैं। तो लाइक करिए और जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।